अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। आज के इस लाइव प्रोग्राम में आप लोगों का खैर मकदम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो रमज़ान मुबारक के बाकी अय्याम बचे हैं उनके अंदर अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और इस वक्त जिस परेशानी से उम्मत मुहम्मदिया ख़ास तौर पर चूर है, अल्लाह ताला ये कोरोना वायरस या इसकी वजह से जो बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, आजमाइशें हैं, अल्लाह ताला इससे हम सबको निजात अता फरमाए। और यकीनन हम सारे मुसलमानों को इस मुबारक महीने में ख़ास तौर पर कोरोना वायरस जैसे ख़तरनाक बीमारी के दूर करने की जायज़ तदबीरें भी करनी चाहिए और दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला अपनी रहमत से इस कोरोना वायरस को हटा दे और दूर कर दे और इसे वहाँ भेज दे जो अल्लाह ताला के दीन इस्लाम को हिला को बर्बाद करना चाहते हैं। आमीन। 2 रोज़ से दर्स चल रहा है। एक सही रिवायत कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक़ है। कल के दर्स में मैंने बतलाया था कि एक मुसलमान का हक़ है कि अगर वो दावत दे तो उसे की दावत कबूल करनी चाहिए। और दूसरा हक़ कल के दर्स का बतलाया था कि अगर वो किसी काम में मशवरा ले तो राय ले तो अच्छी राय और बेहतरीन राय देनी चाहिए जिसके अंदर किसी तरह की धोखाधड़ी, खियानत या फराड या बदनीयती ना हो। आज के इस दर्स का एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जो हक़ है वो है छींकने वाले का जवाब देना। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। हमारा इस्लाम सलीक़ामंद दीन है और अपने मानने वालों को सलीक़ामंद बाअदब बनाना चाहता है और साथ ही अपने मानने वालों को आपस में एक ही लड़ी में जुटे रहने या जोड़े रखने की तालीम देता है। मेरे भाइयों साथियों, छींक जिसको हम लोग कहते हैं, छींक यकीनन ये इंसान के नफ्स में, जिस्म में सांस फंसी रहती है और छींक के ज़रिया वो सांस निकल जाती है। हालांकि वही सांस अगर देर तक बाकी रहे तो इंसान के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा और छींक आने के बाद यकीनन बहुत गुना सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, सर का दर्द ख़त्म हो जाता है, सुस्ती ख़त्म हो जाती है। नाक के रास्ते से जो छींक आती है तो इसके अंदर की जो रुकी हुई हवा और नफ्स है ये बाहर निकल जाता है। तो ये अल्लाह ताला का इंतज़ाम है ऑटोमेटिक कि अल्लाह ताला ने छींक के अंदर जिस्म के लिए, रूह के लिए, सांस के लिए नफ़ा ही नफ़ा रखा है। और बसा औकात सर में दर्द रहे और 2-3 बार छींक आ जाती है तो सर का दर्द भी हल्का हो जाता, ख़त्म हो जाता है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिले में मुख्तलिफ हदीसों को देखने के बाद ये अदब और सलीका मिलता है कि जब भी किसी को छींक आए तो छींकने वाला क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ये तरीक़ा मुसलमानों के अंदर नहीं है। उसकी वजह है कि हमारे माँ बाप ने बचपन से हमें सिखाया नहीं और जुमा के खुतबे वगैरह में भी इन सारी बुनियादी चीज़ों की, अहम चीज़ों की लोग तालीम नहीं देते हैं। छींक पर कभी आपने तकरीर करते किसी को सुना, किसी से कहा? हालांकि ये ऐसा हक़ है जिसे मुसलमान का हक़ करार दिया गया, लिहाजा हमें इस चीज़ का खुद ख्याल रखना चाहिए। चुनाचे जब कभी हमें छींक आए तो अल्लाह का ये हक़ है हमारे ऊपर, छींकने वाले के ऊपर। ये अल्लाह का हक़ है कि वो क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए। ये सांस रुकी थी, हाँ,
और छींक ना आने से जो तकलीफ हो रही थी, घुटन महसूस हो रहा था या सरों में दर्द था, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये छींक आने से ये नेमत, ये परेशानी दूर हो गई। और छींक आने के बाद हमेशा हमेशा के लिए सांस रुकी नहीं, जारी रही। सांस में कुछ देर छींक आने में सांस रुक जाती है ना, यानी अल्लाह ताला ने छींक दिया, हम छींके फिर सांस जारी रखा, ये बहुत बड़ी नेमत है। छींक के अंदर जो अल्लाह ताला ने मनफात और फायदा रखा, उससे हमने खुद लुत्फ अंदोजी की। तो हमें क्या करना चाहिए छींकने वाले को? अल्हम्दुलिल्लाह। ये छींकने वाले पर अल्लाह का हक है। अब जब छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो सुनने वालों के ऊपर उस छींकने वाले का यह हक है छींक का जवाब देना। इससे यह भी पता चला कि जिस तरह छींक तेज आवाज से आती है, तो हमें भी अगर छींक आए तो हमें भी इतनी जोर आवाज से कहना चाहिए कि पास पड़ोस में बैठने वाले, करीब में बैठने वाले, आरी बगल बैठने वाले सुन लें। छींकने वाला क्या कहे? यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह, तुम्हारे ऊपर अल्लाह रहम करे। यानी जो जिस्मानी परेशानियां थी वो दूर कर दे, और आइंदा भी इस तरह की कोई परेशानियां हो तो दूर कर दे। और अल्लाह इस छींक के जरिए तुम्हें हिलाको बर्बाद नहीं कर, तुम्हारे ऊपर अल्लाह हमेशा अपनी रहमत और मेहरबानी का साया दराज रखे, बढ़ाए रहे। रहमुकल्लाह। ये छींकने वाले, छींकने पर जवाब देने, अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले का जवाब देना दूसरों के ऊपर हक है मेरे भाई, हक है। गोया अगर किसी आदमी ने छींका और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो हमने यरहमुकल्लाह नहीं कहा, तो गोया उसका एक हक जो अल्लाह ताला ने हमारे और आपके ऊपर रखा था, वो हमने मार लिया, हड़प कर लिया, नबी की सुन्नत की मुखालफत की। और अगर कोई छींक रहा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करा, याद दहानी उसे करा सकते हैं। बाज़ उलमा ने कहा यह कहकर के याद दहानी करा सकते हैं कि रहमुकल्लाह कह लो। और अगर नहीं जानता, जैसे हमारे यूपी बिहार का है या कहीं का है, नहीं जानता कि छींकने पर, तो हमें बतलाना चाहिए भाई जब छींक है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। वो कहेगा अरे नहीं भाई कह लो अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो अल्हम्दुलिल्लाह का है तो उसे या रहमुकल्लाह का, या याद दहाने के लिए या रहमुकल्लाह का। जब छींक का जवाब छींकने वाले को मिल गया इस दुआ के जरिए कि यरहमुकल्लाह, तो अब छींकने वाले पर जवाब देने वाले का यह हक है। यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत पर रखे, हिदायत दे और तुम्हारे सारे उमूर को दुरुस्त कर दे, सही सालिम रखे। तो ये छींकने का जवाब देना, छींकने वाले का जवाब देना, ये एक मुसलमान का हक है मेरे भाइयों साथी। अब देखिए हम इस हक की अदायगी में कमी करते कि नहीं करते। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हदीस के सबसे ज्यादा मुस्तनद किताब के हवाले से मैं बयान फरमा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस के बयान करने वाले कौन है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला। मैं बार बार अबू हुरैरा का नाम लेता हूँ। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह तो ऐसे जलील कद्र सहाबी हैं कि सहाबे किराम में सबसे ज्यादा इनको हदीस याद थी, सबसे ज्यादा इनको हदीस थी। अब्दुर्रहमान बिन सख्र इनका नाम है। हस्ते अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल अतास, अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है। बंदे के जरिया बंदा छींके, ये अल्लाह ताला पसंद करता है। कभी कभी भारी जुकाम की वजह से भी आता है, फिर भी उसमें रहमत ही रहमत है। अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है। वह यकरह अत्तसाउब, और ये जमाई जब आए तो मुंह खोलने को नापसंद करता है। जमाई जिसको कहते हैं, जो सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से या नींद के गलबे की वजह से आते हैं, जैसे कहा छींक पर अल्लाह ताला ने तालीम दी है कि जब छींक आए तो छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह का है, सुनने वाला यरहमुकल्लाह का है, फिर छींकने वाला यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम का है। और अल्लाह ताला जमाई को नापसंद करता है। चुनाचे जमाई के बारे में जो ऐसा आता आ करते लोग, जमाई के बारे में अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि जब जमाई आए तो उसको चबाने की कोशिश करो, मुंह खोल करके एकदम पाना कर दो, उसको खुद जमाओ, और नहीं तो अपने हाथ से मुंह को बंद कर लो।
तो अल्लाह छींक को पसंद करता है और जमाई को नापसंद करता। चुनाचे अल्लाह के चुनाचे जब अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है और अल्लाह ताला छींक के जरिए तुम्हें राहत और राहत नफ्स और राहत जिस्म आराम जिस्म देता है, तो तुम में से जब कोई छींके तो वो अल्लाह ताला की तारीफ करे। जब तुम में से कोई छींके और अल्लाह की तारीफ करे तो मुसलमान पर उसका हक बनता है कि जो उसे सुने, यानी छींकने वाला जब अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो जो सुने वो क्या कहे, यरहमुकल्लाह, तुम्हारे ऊपर अल्लाह रहम करे। तो ये एक मुसलमान का पांचवा हक हमारे ऊपर है। और यहाँ से ही अदब भी मालूम हुआ कि जब हमें छींक आए तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, और जो लोग हमारे इस अल्हम्दुलिल्लाह को सुनाए उनको यरहमुकल्लाह कहना चाहिए, ताकि छींक के जवाब दे ले जाए और फिर छींकने वाला यहदीकुमुल्लाह युस्लिहु बालकुम का है। ये इस्लामी अदब है मेरे भाई, ये इस्लामी तरीका है। और कितनी भी छोटी होने की तो उसे हल्की न जान, कितनी भी छोटी होने की तो उसे हल्की न जान, रब की बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। एक तो ये सुन्नत रसूल, छोटा है ही नहीं बड़ा ही है। दूसरा अल्लाह के रसूल ने कहा एक मुसलमान का ये हक है, तो ये बड़ी चीज है, लिहाजा इसमें लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए। मेरे भाइयों साथियों, मुसलमानों के हुकूक में से एक छठा हक है कि जब कोई बीमार हो जाए, चाहे अपने घर का हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी मुसलमान हो, और हमें पता चले तो हम अपनी ताकत के हिसाब से, अपने वसाइल के हिसाब से उसकी तीमारदारी करें, उसकी अयादत करें, उसका हाल चाल ले। ये एक बीमार मुसलमान का हक है। आप ये जानते हैं कि बीमारी भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मोमिन बीमार के लिए नफा है, फायदा है, क्योंकि एक मोमिन को अगर मामूली कांटा भी चुभता है तो उसके जरिए से अल्लाह ताला उसके एक गुनाह को मिटा देता है। चुनाचे बीमारी को मुसीबत नहीं मानना चाहिए, बीमारी को अल्लाह की रहमत माननी चाहिए, खास तौर पर नेक लोगों के लिए, भले लोगों के लिए, परहेजगारों के लिए, क्योंकि जो बीमारी पर बंदा सब्र करता है वो सब्र करने वालों में से पाया जाता है। और इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बेहिसाब बता देगा। अलबत्ता कोई बीमार हो तो उसे चाहिए कि सब्र करे, एहतसाब नफ्स करे, जायज़ दवा इलाज करे, जायज़ दुआएं करे, और अपने अल्लाह ताला के इस फैसले पर साबिर और साकिर रहे। बीमारों का हक है हमारे ऊपर, अच्छे लोगों पर, तंदुरुस्त लोगों पर बीमार लोगों का हक है। पहली बात तो यह कि किसी की बीमारी सुन करके हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, नसीहत हासिल करनी चाहिए, और अल्लाह ताला का अपनी सेहत पर जो अल्लाह ताला ने दे शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की इबादत में आगे बढ़ना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि फला को बीमार किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने शिफा दिया, तंदुरुस्ती दी। दूसरी चीज, अगर हमें मालूम हो जाए कि कोई भी मुसलमान बीमार है, चाहे घर का हो, रिश्तेदार हो, साला हो या समधी हो, दामाद हो या भतीजा या भांजा, कोई भी हो, पता चले तो हमें उसका हाल चाल लेना चाहिए, तीमारदारी करनी चाहिए, अयादत करनी चाहिए, उसके पास जा करके, उसके घर जा करके, उसके हॉस्पिटल में जा करके, और नहीं तो मोबाइल और फोन ही से अयादत करना चाहिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इदा मरिदा फउदहु, जब तुम में से कोई मुसलमान बीमार हो जाए, अलील हो जाए, तो उसकी अयादत करो, हाल चाल पूछो, तीमारदारी करो। और एक बात, ये तीमारदारी करने का जो हुक्म है, उसके गम में हाथ बटाकर उसकी बीमारी में तसल्ली देना, ये नहीं कि जा करके बोझ ही बन जाओ। वाकई गांव देहात में इतनी परेशानी हो जाती है बसा औकात कि अगर कोई बीमार हो जाए और रिश्तेदारों को पता चले तो सारे छोटे बड़े सब आ जाते हैं, चाहे उस बीमार के घर में खाने का इंतजाम रहे या ना रहे, और अपने घर से इतना लेकर के रहे कि बेचारा वो बीमार है, बनाएगा कैसा, उसके पास है कैसा नहीं। जरा ये समाजी खराबियां हैं, ये समाजी खराबियां हैं।
कि अगर आपके अब्बा बीमार हो गए तो आपके ससुराल वाले, आपके बहन के घर वाले, आपके दामाद, सारे कुंबे कबीले आ जाते हैं। आए, अच्छी बात है, हाल चाल है, लेकिन उसका इंतजाम, अपने खाने पीने का भी इंतजाम करके आए। हो सकता है वो बीमार जो बिस्तर पे पड़ा है आपके खाने पीने का इंतजाम ना कर सके, बंदोबस्त ना कर सके, तो इसका इंतजाम करके आना चाहिए। और यही है, ये नहीं कि हम गम बांटने के लिए आए हैं और बोझ बन जाए। हम बीमार का हाल चाल लेने के लिए आए हैं, बीमार को तसल्ली देने के लिए आए हैं, बीमार के लिए दुआ करने के लिए आए हैं। जरा देखिएगा, बात दूसरी तरफ न जाने पाए मेरे मुंह से, लेकिन ये ना कि हम रहमत बन करके बीमार के पास आए, बीमार के पास हम जाएं हाल चाल लेने के लिए। एक तो नीयत सही हो, इखलास, और यह अल्लाह की एक इबादत, अपने मुसलमान मरीज भाई के दिल में खुशी दाखिल करना, उसके गम में हाथ बटाना, यह मकसद हो। बोझ बनना मकसद ना हो, मुसीबत ना हो जाए, रहमत हो जाए। तो एक मुसलमान का ये हक है कि अगर वो बीमार हो जाए तो लोग उसके हक तीमारदारी करें, अयादत करें, हालचाल ले, और ये सारे लोगों के लिए है। और हकीकत में अगर इस नुक्ते पर गौर किया जाए तो समाज के अंदर पुरानी नफरतें खत्म हो जाएंगी। जमाने से जो आपके पड़ोसी की दुश्मनी है, आपके और आपके रिश्तेदार की जो दुश्मनी है, अदावत है, जो बाइसे गुनाह ही नहीं बल्कि हो सकता है कब्र के अजाब का सबब भी बन जाए। अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक दे, अपने खानदानी और रिश्तेदारी जो अख्तिलाफात है उसे हम दूर कर ले जाए मेरे भाइयों, वरना कब्र में अजाब होगा। एक तो मुसलमान की हक की अदायगी नहीं होगी, और जब नफरत होती तो गीबत, चुगली, जोर, तहमत, फितना, फसाद, दुनिया भर के मुसीबतें सामने आ जाती हैं। तो हमें एक बीमार की अयादत करने पर अजर व सवाब मिलेगा, और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया, और एक मुसलमान का ये हक है। एक मुसलमान का, चाहे वो आपके पहचान का हो या ना हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, घर का हो, बाहर का, कहीं का भी हो, लेकिन अगर आपका पड़ोसी बीमार है, आपका कोई करीबी रिश्तेदार बीमार है, तो उसका हक कुछ और ही ज्यादा हो जाता है। उसका हक कुछ और ही ज्यादा होता है। इस वक्त कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसमें परेशान है जो बीमार है वो भी, और जो नहीं बीमार है वो भी। मेरे भाइयों और साथियों, अगर आप जानते हैं कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार बम्बे में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कर्नाटक में, कहीं भी आपका कोई रिश्तेदार है और वहां कोरोना वायरस के पॉजिटिव की खबर मिल रही है या आमतौर पर, तो हमारा यह हक बनता है कि हम मोबाइल से हाल चाल ले, खैर खैरियत पूछें, चाहे उनको ये बीमारी हो या ना हो, और अगर कोई पीड़ित इससे है या किसी भी बीमारी, तो उसका यह हक है हमारे ऊपर मेरे भाइयों साथियों। लेकिन आज मामला क्या है, एक दिन एक साहब ने मेरे पास फोन किया, मैं फोन किया था उनके पास हाल चाल लेने के लिए कि भाई देखा हमारे तुलसीपुर और बलरामपुर, मैं तुलसीपुर बलरामपुर का हूँ, वहाँ भी इस तरह की खबरें मेरे पास खबरें आती, जितने रिश्तेदार होते मैं फ़ोन करता हूँ, अल्लाह ताला तज़किए नफ्स से बचाए। तो कहने लगे, मेरे बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, कहने लगे हाँ सुना हूँ आहसा में भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मेरे मन में आया, मुझे तकलीफ हुई कि ये जानते हैं कि आहसा में, हुफूम में भी लॉकडाउन है, बड़ी तेज़ी के साथ फैला हुआ है, लेकिन फोन करके, जबकि एमओ का जमाना है, फ्री है, फोन करके पूछना यह गवारा नहीं किया क्या रहमान तू जिंदा है या मर गया, तेरी मुसीबत से हमें निजात मिली कि नहीं मिली। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है किधर से निकले। यह है हमारा इस्लाम और हमारे मुसलमान, हमारा इस्लाम, हमारे नबी, हमारा अल्लाह, हमारा दीन तो हमें यह तालीम देता है कि जब तुम में से कोई बीमार हो जाए तो उसका हाल चाल लो, मैसेज ही भेजकर। एक दिन और ऐसे वाक़या क्या क्या बयान किया जाए। लिहाजा मेरे भाइयों, ठीक है आपकी कोई दुनियावी अदावत है, चाहे अच्छी समझ की वजह से या गलत
गलत फहमी की वजह से कोई भी चीज है, लेकिन पड़ोसी का हक ज्यादा बनता है, करीबी रिश्तेदारों का हक ज्यादा बनता है, हालचाल लेना ज्यादा बनता है सारे लोगों। आप अगर नहीं ले सकते तो अपने बच्चों से हालचाल लिवा लो, किसी भी जरिए से, किसी भी जरिए से। और एक और बहुत बड़ी बीमारी है, क्या किया जाए, समाज के अंदर एक खराबी नहीं है, बसा औकात कुछ बीमारों पर फोन करो हालचाल लेने के लिए, देख लेते कि फला का फला, अरे वो तो बड़ा बड़ा हमारा पक्का दुश्मन है। और क्या दुश्मन है, उसने अपना हक मांग लिया, यही दुश्मनी है। आजकल समाज में जो नफरतें फैली होती है, उसकी वजह आपने अपना हक क्यों मांग लिया? आप क्यों नहीं हमेशा में इसके लिए देते रहे? लाख जूते भी पड़े, उठ न सके, लेट गए, आपने दिया, आप देते रहे, क्यों आप बंद कर दिया देना? क्यों बंद कर दिया? क्यों आप अपना हक मांग रहे हैं? क्यों आपके हाथ से जो मिल रहा था क्यों रुक गया? बगैर बहुत सारी खराबियां मेरे भाइयों, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। तो बहरहाल इस्लाम के नजरिए से एक मुसलमान का हमारे ऊपर यह हक बनता है कि हम जब कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी अयादत करो। मेरे भाइयों, क्या मैं बताऊं, लोगों को बुरा लगता होगा, हकीकत में समाज के अंदर जो छोटी और बड़ी बड़ी खराबियां हैं, इन खराबियों को दूर करना इतना जरूरी है जिसकी कोई हद नहीं। चाहे वो इबादत के अंदर खराबियां हो, और चाहे मुआमलात के अंदर खराबियां हो, चाहे वो अखलाकियात के अंदर खराबियां हो, चाहे वो लेन देन के अंदर खराबियां हो, क्योंकि मुआशरे से छोटी और बड़ी खराबियां दूर नहीं होगी, कभी भी कोरोना वायरस से इस तरह के अजाब से हम न दुनिया में बच पाएंगे और न आखिरत में बच पाएंगे। ये इस्लाम की तालीम है। तो कोई भी बीमार हो तो उसे अयादत करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर कोई ऐसा आदमी हो जो पड़ोस में हो, करीबी रिश्तेदार हो, और अगर कोई आलिम दीन है, आलिम दीन है, मदरसे की खिदमत करने वाला मुदर्रिसीन है, आलिम, जिस तरह उसका मकाम है। लेकिन आज तो मामला ख़ास तौर पर जाहिलों के यहाँ, जाहिलों के समाज में सबसे बुरा मौलवी ही है। सारे जाहिलों के फतवे मौलवियों के खिलाफ होते हैं। हालांकि ऐसे मौके पर अगर ये मैं मिसाल बयान करूं कि सूप तो हंसे छलनी के हंसे जिसमें 72 छेद। हमारे समाज का मिजाज उलमाए हक के बारे में, उलमाए दीन के बारे में इतना गंदा हो गया, इतना खराब हो गया कि अगर किसी एक आलिम के अंदर इंसान होने की वजह से कोई गलती पा गए, वह भी आलिम भी इंसान, उसके पीछे शैतान ज्यादा लगा रहता है। आलिम हो, किसी आलिम के अंदर एक गलती पा गए तो सारे आलिमों में गलती ही गलती निकाल देते हैं। खुद नमाज नहीं पढ़ते, खुद चोर है, खुद बेईमान है, खुद बदकार है, खुद भाइयों के हुकूक मारे बैठे हैं, पड़ोसियों के हुकूक मारे बैठे हैं। लेकिन अगर कोई एक मौलवी चंदा करने में, बेईमानी में शोर हो जाए, चाहे उसने बेईमानी किया ना कर, तो बात, अरे मौलवियों का तो क्या, अरे बात जाहिल तो इतने कमीने होते हैं, वो कहते हैं मौलवी अपने लिए हलाल हराम सब कर लेता है। होंगे ऐसे लोग। तो अगर कोई गांव का, मोहल्ले का शरीफ आदमी, संजीदा आदमी, आलिम दीन, जिसने लोगों को पढ़ाया लिखाया हो, खिदमत की हो या कर रहा, तो उसको अगर बीमार हो जाए तो उसकी अयादत करनी चाहिए, हाल चाल लेना चाहिए, फोन के जरिए या मैसेज के जरिए या किसी को भिजवा करके या जा करके। इसमें जो लागत लग जाएगी ये खैर, लेकिन इखलास नीयत के साथ, दुनिया के अंदर अपनी तारीफ करवाने के लिए नहीं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि मेरे भाइयों साथियों, बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि अगर कोई दिन में किसी मरीज की आदत करने के लिए गया तो उसे दिन भर रहमत के फरिश्ते दुआएं देते हैं। रात में किसी बीमार की आयादत करने के लिए गया तो रहमत के फरिश्ते उसे दुआएं देते हैं, रहमत की दुआएं देते हैं। मेरे भाइयों से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन आदा मरीदन औ ज़ारा अखन लहू, अगर किसी ने किसी बीमार की अयादत की, हालचाल लिया, तीमारदारी की, बीमार पुरसी की, या अपने किसी मुसलमान का हालचाल लेने के लिए, जियारत के लिए गया, तो अल्लाह ताला के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए नहीं कि चलो देख भी आएंगे, बहू भी देख आएंगे, खालिस अल्लाह की रजा के खातिर, खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए अगर कोई शख्स गया, हाँ, बीमार की आदत किया, जियारत किया,
तो एक पुकारने वाला पुकारता है कि तुम हमेशा सदाबहार रहो और हमेशा अच्छाई में रहो, और तुम्हारा यहाँ आना बड़ा बेहतर हुआ और तुम्हारा ठिकाना अल्लाह ताला जन्नत के अंदर बनाएगा। इस्लाम के लिए लिल्लाह फिल्लाह अगर हमने किसी अयादत की और किसी की जियारत की मेरे भाइयों साथियों, तो एक ये मुसलमान बीमार मुसलमान का हक है। दूसरी बात, जब हम अयादत करने के लिए जाएं या फूल से करें, बल्कि जाना चाहिए, तो उसके दिल में खुशी दाखिल करने की कोशिश करें तोहफे तहायफ के जरिया, और ऐसा तोहफा जो उसके बीमारी में कारगर हो। बहुत सारी जगहों पर फूल लेकर के चले जाते हैं। फूल से क्या है, वो शेर कहते हैं फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा फूल क्यों लाए हो हजरत, आप तो खुद ही फूल हो। नहीं, चुपके से उस बीमार के जेब में 100 रुपया चुपके से रख दीजिए। 1 किलो सेब लेकर के जाइए, 1 किलो संतरा लेकर के जाइए, उसके घर में ला जाए। चॉकलेट ही नहीं, कहाँ है बच्चे, लीजिए चॉकलेट, थोड़ा आप मुंह में डालेंगे तो मुंह का मजा बदल जाएगा। आप अगर बीमार के हुकूक की अदायगी करके उसके साथ अच्छा बर्ताव किए तो उसका आधा गम दूर हो जाएगा। घबराइए न, हाथ रखिए, फौरन कुछ तोहफा लेके गए, बीमार पर हाथ रखिए और शरई झाड़ फूक, सूरह फातिहा पढ़ दीजिए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ दीजिए, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, हाथ रखा अपने जैसे सीने पर। अल्लाह की कसम वो बहुत बीमार है, दर्द से परेशान है। आप पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम, रिश्ते के हिसाब से आपने कहा चचा या अब्बू या जो भी, और रिश्ते ही के हिसाब से कहना चाहिए। बेहतर यही तरीका, अपने यहाँ का समाज यही है। और कैसे खैरियत, माशाल्लाह, नहीं आप तो बड़े अच्छे हैं, फौरन नहीं आप माशाल्लाह पहले से तो बहुत अच्छे हैं, तंदुरुस्त है माशाल्लाह। और सर पे सबसे पहले हाथ रखिए, बदन पे हाथ सोहलाइए, चलाइए दिल से सवाब हासिल करने के लिए से, और फौरन दुआ पढ़िए उसके ऊपर, लाबास तो हो रहा इंशाअल्लाह। आदाब सीखिए और कुछ भी नहीं। ए फलाने ये बाबू के लिए मैं लाया हूँ सेब, इनके लिए सेब बड़ा मुफीद, बाबू एक ही मेरे सामने खा लीजिए, एक ही पीस खा लीजिए। थोड़ा ऐसी चीजें ले जाइए जिससे मरीज ऐसे अंदाज से बात कीजिए, उसकी तारीफ, उसकी अच्छाइयों को जिक्र कर। आप घबराए नहीं, इंशाल्लाह आप अच्छे आदमी हैं, बस आप नमाज रोजा करते हैं, बाबू आप बड़े अच्छे हैं, ये वो वगैरह वाला, तो उसके दिलों में खुशी दाखिल कीजिए। कहे लाबास तो हो रहा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह आपको इस बीमारी से सब पाकी मिल जाएगी, यानी आप इस बीमारी से पाको साफ हो जाएंगे। और हिकमत के साथ, दानाई के साथ, बड़े ही बाबू बीमार हैं थोड़ा, इसलिए उन्हें तौबा करने की तौफीक, तौबा करने की दावत दीजिए, जिक्र अज़कार करने की दावत दीजिए, नमाज की पाबंदी की दावत दीजिए, और ये बताइए दुआ पढ़ते रहो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। घर वालों को उनके सामने कहिए, देखना भैया ये तुम्हारे अब्बू है, तुम्हारे बड़े भाई, बड़ा ख्याल रखिए, इनका बाबू का जरा ख्याल रखना, कोई कमी ना होने दर, मेरे लायक कोई खिदमत होगी तो बताना, कोई भी जरूरत होगी तो बताना, ये खुशी दाखिल करना। और अगर जरूरत हुई, बाद में खबर मिली, तो हम उसका मदद कर सकते तो करेंगे ना, किसी भी जरिए से करेंगे। ये कह देना ही बहुत काफी है, लेकिन नेक नीयत से कि अगर इनको किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो हम जरूर इनके शाना बशाना, इनके गम में खड़े रहेंगे मेरे भाइयों। तो ये बहुत ही नेक अमल है, बीमार की अयादत करना और उनका हाल जान लेना। मुसलमान का एक छठा हक है, एक हर मुसलमान पर, वो क्या है कि अगर कोई मुसलमान मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक होना, मुसलमान के जनाजे में शरीक होना। आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए, इस्लामी तालीम से अल्लाह ताला हम लोग को आरास्ता और पैरास्ता फरमाए, आमीन। और जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कब्र खोदने वाले को कितना बड़ा अजर और सवाब है, कफन देने वाले के लिए कितना बड़ा अजर और सवाब है। अगर आपने किसी मय्यत को कफन दिया, तजहीज़ व तकफीन की, तो अल्लाह ताला जन्नत में रेशम का लिबास पहनाएगा। आपने किसी मय्यत के कब्र खोदी तो अल्लाह ताला जिस तरह आपने उसके लाश को ढाका, अल्लाह आपके गुनाहों पर पर्दा फरमा देगा। और जनाजे में शरीक होने से, ईमान के साथ और सवाब की नियत से, अगर कोई आदमी किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ, खाली जनाजे में शरीक हुआ, तो उहुद पहाड़ जो मदीना के अंदर सबसे बड़ा पहाड़ है, उसके बराबर उसे सवाब मिलेगा। और अगर जनाजा भी पढ़ा
और कब्रिस्तान कर गया भी, जनाजा भी पड़ा और दफन में भी रहा, तो उहद पहाड़, डबल उहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा। यह अजर और सवाब है। और एक मुसलमान मय्यत का, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसका ये जिंदा मुसलमानों पर हक है कि उसके कर्ज की अदायगी करे और उसे उसकी तजहीज़ो तकफीन करे, उसे नहाए, उसके लिए कब्र खोदे, उसे कब्रिस्तान पर ले जाए और उस पर जनाजे की नमाज पढ़े। और जनाजे की नमाज पढ़ना फर्ज किफाया है, और जो पढ़ेगा उसकी नियत के हिसाब से उसे अजर व सवाब मिलेगा। तो मुसलमान का एक हक है कि अगर मुसलमान मर जाए तो हम उसके जनाजे में शरीक हों, उसके जनाजे में शरीक हों। यह मुसलमान मय्यत का हमारे और आपके ऊपर यह हक है। अब इसमें भी वाकई दुनियावी के बहुत सारे काम लोगों के इस खैर में अड़चन आ जाते हैं, और बसा औकात बखीली और बसा औकात अक्सर अदम एहतमाम नहीं है। हाँ, गांव में जनाजा हुआ तो चले गए, लेकिन इससे पास पड़ोस में जनाजा हुआ तो नहीं। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला सऊदी हुकूमत की हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ असल इस्लाम है, और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के उलमा ने, यहाँ के अवाम ने अपने समाज की तरबियत जो की है अक्सर इस्लामी मिजाज के हिसाब से। अलग बात है कि जब से ये डिश आया और टीवियाँ आई और नेट आया और अजनबी लोग, बाहर के लोग सऊदी अरब में आने लगे, जब से बड़ी सारी खराबियां हो गई हैं बाशिंदों के अंदर। अल्लाह इनकी इस्लाह फरमाए, लेकिन अभी यहाँ इस्लाम की रमक और चमक बाकी है। यहाँ तो बाकायदा कब्रिस्तान में लोग खुद पहुंच के एडवांस कहते, भाई कोई आएगा तो कफन मेरी तरफ से दे देना, चंदा दे करके चले आते हैं। नहाने धुलाने का सारा इंतजाम, और कब्रिस्तान में मोबाइल रहता है, और लोग नाम लिखा करके मेरा नंबर लिख देना, भाई कोई भी जनाजा आएगा तो मेरे मोबाइल पे मैसेज भेजना। और यहां मैसेज आता है मेरे भाइयों, और पहुंचते हैं काफी तादाद में, चाहे वो इंडियन का जनाजा हो, चाहे वो पाकिस्तानी का जनाजा हो, चाहे वो सऊदी, अमीर गरीब का फर्क नहीं है मेरे भाइयों साथियों। क्यों? क्योंकि जनाजे में शरीक होकर और कब्रिस्तान में जाकर मय्यत के दफनाने में शरीक होकर लोग डबल उहद पहाड़ के बराबर अजर और सवाब के ख्वाह और चाहने वाले होते हैं। अपने यहाँ क्या, अरे वो मरा तो मेरा दोस्त था कि दुश्मन था, वो बदअमल था कि बाअमल था। अरे मरने से पहले तो हम फिक्र नहीं किए कि उसकी अमली जिंदगियों में जो कोताहियां खत्म हो जाए, अपनी जाती नफरतों को दूर नहीं किया। एक बात यहाँ बात आ गई तो बहुत भारी, एक बहुत बड़ा गलत रिवाज हमारे हिंदुस्तान में है कि मरने के बाद कब्रिस्तान पर खड़े होंगे, बाबू किसी के जिम्मे इसका कोई कर्जा तो बताओ मैं देने के लिए। अरे भाई अचानक एक्सीडेंट होके, हार्ट अटैक होकर के मरा तो कोई बात नहीं, लेकिन जान तो 6 महीने से मरा, झेल रहा है, और आप जानते हो कि कर्जा है, अब्बू का कर्जा है, तो क्यों नहीं अदा कर देते हो? अपने जिंदगी ही में अपने बाप का कर्जा क्यों नहीं अदा कर देते हो? और अपने बाप से पूछो, ऐ बाप की औलाद, बच्चों और बच्चियों, अपने बाप से पूछो कि अब्बू जान किसी का हक तो नहीं मारे हैं? मारे हैं तो अपने बाप से, उसके बाप के मरने से पहले उसके जिम्मे जो हक है वो दिला दो। ये बाप की खैर ख्वाही होगी। बाप पूछे अपने बच्चों से, किसी का हक गबन तो नहीं किया है? वाही तवाही की दलीलों से, वाही तवाही के बहानों से तो मुसलमान है। इस्लाम के नजरिए के हिसाब से, इस्लामी मिजाज के हिसाब से किसी का हक तो नहीं। ये का मर गया तो कब्रिस्तान पे ऐलान पे, कभी मौका रहा तो उस पर मैं कहूंगा, तो जनाजे के अंदर शरीक होना चाहिए मेरे भाई। मर्दों के लिए, औरतें जनाजे में नहीं जा सकती, कब्रिस्तान के तरफ औरतें जनाजे में नहीं जा सकती। तो ये एक मरने वाले मुसलमान का हक है कि जब कोई मुसलमान मरे तो हम उसके जनाजे में शरीक हों, उसके तजहीज़ व तकफीन में शरीक हो, और उसके घर जाएं और उसके घर खाना पहुंचाएं और उसके घर दिलासा दिलाएं वगैरह वगैरह। तो ये और नसीहत खुद हासिल करें। तो ये मुसलमानों के चंद हुकूक जो हदीस से मुस्लिम के अंदर और बुखारी के अंदर बयान किया गया था, मैंने बतला कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर ये 6 हुकूक हैं, जिसका 10 मैं 3 रोज़ से ले रहा हूँ, और कल मौका रहा तो कुछ इसी तरीके का 10 ले लूँगा। अल्लाह ताला से दुआ के रब्बुल आलमीन हमें अपने सारे हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए,
और दीगर अल्लाह के बंदों के सारे वाजिब हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो नफल और सुन्नत हक है उसे भी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के हुकूक को जान लो, मुसलमानों के हुकूक को जान लो, और अल्लाह का जो हक अदा करना फ़र्ज़ और वाजिब है कदा अदा करो, और जो सुस्ती हुई तौबा कर लो उस दिन के आने से पहले जिसको मौत कहते हैं। और मुसलमानों के वाजिब हक को जान लो, और अगर कहीं वाजिब हक की कमी अदायगी में कमी की गई है तो या तो मामला मिल करके निपटा लो, या उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लो, या उसको दे दो, और आइंदा वाजिब हक अदा करने की कोशिश करो। और जिन हुकूक की अदायगी फ़र्ज़ किफ़ाया है या सुन्नत मुअक्कदा है या नफल है या मुस्तहब है, उसको भी याद रखो। याद रखो, किसी मुसलमान का वाजिबी हक लेकर के न जाना। ये औलाद, ये बेटियाँ, ये औलाद, ये बेटियाँ काम नहीं आएंगी। ये औलाद और ये बेटियाँ काम नहीं आएंगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और हम तो अपने इस प्रोग्राम के जरिए साफ कहते हैं कि मेरा कोई मुसलमान भाई या बहन अगर शरीयत के एतबार से वो साबित कर दे कि मेरे ऊपर किसी भाई का या किसी बहन का शरई कोई हक है समाजी एतबार से नहीं, तो मुझे बतलाए, मुझे साबित करे और मुझे याद दिलाए। सूरज डूबने से पहले मैं वापस करने के लिए तैयार हूं। मैं ये नहीं पसंद करूंगा कि कब्र के अंदर जाऊं और कब्र हमारी दबोचे और वहां ना मेरे बेटे काम आए, ना मेरी बीवी काम आए, ना मेरी बेटियां काम आए, ना मेरे दामाद काम आए, ना मेरे साले और ससुराल काम आए। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह का जो हक वाजिब है उसे पहचान लो, जान लो, और इखलास नीयत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के हिसाब से, सल्फ़े सालिहीन के मनहज के हिसाब से अदा करो। और जो कोताहियां हुई सच्ची तौबा कर लो इफ्तार करने से पहले। और अगर बंदों का हमारे ऊपर कोई हक है, अनजाने में या जानबूझकर किसी भी जहालत की वजह से, किसी भी वजह से हमने अगर मार लिया है तो जल्दी वापस कर दो, क्योंकि जितने दिन हम हड़प किए रहेंगे, गसब किए रहेंगे, उतने ही दिन हम गुनाह करेंगे। और किसी के ऊपर नाजायज हक ना साबित करो। ये नहीं कि आपका हक नहीं बनता है, शरीयत से, उर्फ से आपका हक नहीं बनता है, इसके बावजूद उसके ऊपर जबरदस्ती आप हक साबित करके उसके माल को लूट लो। ये भी यागार हो, ये जानो रखो कि आप भी जानते हो, इतने बुद्धू नहीं हो, इतने बेवकूफ पागल नहीं हो। अल्लाह ताला तो गुनाह को अल्लाह ताला ने ऐसा बना दिया है कि जैसे कोई बंदा गुनाह करना चाहता है उसके दिल में एक खटक पैदा होती कि गलत है, गुनाह। लिहाजा मेरे भाइयों, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने हक में और अपने बंदों के हक में अदायगी की तौफीक अता फरमाए और हर तरह से मदद फरमाए और हिफाजत फरमाए। आमीन व जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फीक।